जब एक घमंडी पत्नी ने ढोंगी बाबाओं और वास्तु के नाम पर अपने ही पति को वश में करके बूढ़ी सास को घर से निकाल दिया, तो श्री कृष्ण के न्याय ने उसे ऐसी खौफनाक सजा दी कि सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। उज्जैन की पवित्र और प्राचीन नगरी में, जहां हर सुबह क्षिप्रा नदी के घाटों पर महाकाल की आरती गूंजती है, वहां माधवराव नाम का एक अत्यंत सीधा और संस्कारी युवक रहता था। माधवराव का एक बड़ा और संपन्न कपड़ों का व्यापार था। उसके जीवन में उसकी मां जानकी देवी का स्थान भगवान से भी ऊंचा था। जानकी देवी ने बहुत कम उम्र में वैधव्य का दुख झेला था और लोगों के घरों में सिलाई कढ़ाई का काम करके अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया था। माधवराव अक्सर कहता था कि उसकी हर सफलता उसकी मां के तप का परिणाम है। कुछ समय बाद माधवराव का विवाह देविका नाम की एक अत्यंत सुंदर लेकिन अति महत्वाकांक्षी कन्या से हुआ। देविका एक संपन्न परिवार से थी और उसके मन में अधिकारों की भूख थी। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि माधवराव के जीवन में और इस घर के हर फैसले में जानकी देवी की रजामंदी सबसे ऊपर होती है। देविका का मानना था कि विवाह के बाद पति पर पूर्ण रूप से केवल पत्नी का अधिकार होना चाहिए और वह उसे अपने इशारों पर नचाना चाहती थी। विवाह के कुछ महीनों बाद ही देविका ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने माधवराव को भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसाना आरंभ किया। एक रात जब माधवराव व्यापार से थका हारा लौटा, तो देविका ने रोने का नाटक करते हुए कहा, मैं इस घर में एक अजनबी की तरह महसूस करती हूं। आपके पास मेरे लिए कोई समय नहीं है। सारा दिन आप अपनी मां की सेवा में लगे रहते हैं और व्यापार के सारे पैसे भी आप उन्हीं के हाथ में रख देते हैं। क्या इस घर में मेरा कोई वजूद नहीं है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने मायके वापस चली जाऊंगी। माधवराव अपनी पत्नी से प्रेम करता था और उसे दुखी नहीं देख सकता था। उसने देविका को मनाते हुए घर की चाबियां उसे सौंप दीं। लेकिन देविका की भूख केवल धन तक सीमित नहीं थी। वह माधवराव के मन और आत्मा पर एकाधिकार चाहती थी। उसने माधवराव को मानसिक रूप से वश में करने की योजना बनाई। उसने शहर के एक पाखंडी और ढोंगी पंडित, जिसका नाम भैरवानंद था, से संपर्क किया। भैरवानंद ने देविका को कुछ भस्म और ताबीज दिए और सिखाया कि कैसे माधवराव के मन में अपनी ही मां के खिलाफ जहर घोलना है। देविका ने उस भस्म को माधवराव के भोजन में मिलाना शुरू कर दिया और साथ ही वास्तुशास्त्र के नाम पर घर में क्लेश पैदा करना आरंभ किया। एक दिन उसने घर के बीचों बीच खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मैंने कल ही एक बहुत बड़े वास्तुशास्त्री को घर की कुंडली दिखाई है। उन्होंने कहा है कि हमारे घर के ईशान कोण में भारी वास्तु दोष है। और जानते हैं वह दोष क्या है? माँ जी का कमरा। उनके उस कमरे में रहने के कारण ही पिछले हफ्ते हमारे व्यापार में वो बड़ा नुकसान हुआ था। अगर माँ जी उस कमरे से बाहर नहीं गईं तो हमारा पूरा व्यापार मिट्टी में मिल जाएगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। माधवराव, जो देविका के द्वारा दिए जा रहे उस अभिमंत्रित भोजन और लगातार हो रहे मानसिक प्रहारों के कारण अपनी सोचने समझने की शक्ति खोने लगा था, उसने देविका की बातों में आकर अपनी बूढ़ी मां से वह कमरा खाली करने को कह दिया। जानकी देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बेटा, इस कमरे में तेरे पिताजी की यादें हैं। मैं इस घर के कोने कोने को पूजती हूं। मैं तुम्हारे लिए वास्तु दोष कैसे हो सकती हूं? लेकिन देविका ने तुरंत बात काटते हुए कहा, माँ जी, आप तो चाहती ही हैं कि आपका बेटा बर्बाद हो जाए। पुरानी बातों को पकड़कर बैठी है, इसीलिए तो घर में बरकत नहीं हो रही है। आपको पीछे वाले उस सीलन भरे भंडार गृह में ही रहना होगा, तभी इस घर की शांति वापस लौटेगी। मेरे आदरणीय श्रोताओं, जब एक पत्नी अपने ही पति को मानसिक रूप से अपना गुलाम बना लेती है और एक बेटे की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि उसे अपनी ही मां एक बोझ लगने लगती है, तो वह घर उसी दिन नरक के समान हो जाता है। आज के समय में बहुत से घरों में यह कहानी दोहराई जा रही है, जहां रिश्तों को नियंत्रण और स्वार्थ की बेड़ियों में जकड़ लिया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि जो बेटा अपनी पत्नी के वश में आकर अपनी मां का तिरस्कार करता है, वह कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता, तो अभी हमारे वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि आप भी सच्चे पारिवारिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। वर्मा स्टोरीज से जुड़ें और हमारे इस परिवार को और मजबूत बनाएं।
धीरे धीरे माधवराव पूरी तरह से देविका के वश में हो गया। वह एक कठपुतली बन चुका था। घर का सारा धन देविका के मायके जाने लगा। बूढ़ी जानकी देवी उस अंधेरे भंडार गृह में पड़ी पड़ी भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रोती रहती थीं। उन्हें सूखी रोटियां दी जाने लगीं। अगर माधवराव कभी अपनी मां से मिलने जाने का प्रयास भी करता तो देविका तुरंत कोई नया नाटक रच देती या उसे भैरवानंद के बताए किसी नए दोष का डर दिखा देती। देविका का अत्याचार यहां तक बढ़ गया कि उसने माधवराव से घर के सारे कागजात अपने नाम करवाने की जिद पकड़ ली। माधव, तुम कितने भोले हो। कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे वो लालची रिश्तेदार इस घर पर कब्जा कर लेंगे और मैं दर दर की ठोकरें खाऊंगी। अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो और मेरी सुरक्षा चाहते हो तो यह घर और व्यापार का आधा हिस्सा आज ही मेरे नाम कर दो। माधवराव, जिसकी मति पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी थी, उसने बिना एक पल सोचे सारे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। देविका अब उस घर की मालकिन थी और माधवराव मात्र उसका एक सेवक बनकर रह गया था। देविका को लगने लगा था कि उसने दुनिया जीत ली है। उसने अपने पति को पूरी तरह से वश में कर लिया था और अब उस घर में उसी का राज्य था। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि जो स्त्री या पुरुष छल, कपट और तंत्र मंत्र का सहारा लेकर किसी को अपने अधीन करता है वह मनुष्य नहीं बल्कि असुर प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोगों का अंत इसी जन्म में अत्यंत भयानक होता है। एक दिन माधवराव के बचपन का मित्र और एक सच्चा कृष्ण भक्त पंडित शिवानंद बरसों बाद उज्जैन लौटा। वह सीधा माधवराव से मिलने उसके घर आया। शिवानंद एक अत्यंत ज्ञानी और तेजस्वी ब्राह्मण था। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया उसे वहां व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा और भारीपन का एहसास हो गया। उसने देखा कि माधवराव एक यंत्र की तरह व्यवहार कर रहा है और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए हैं। जब शिवानंद ने जानकी काकी, माधवराव की मां, के बारे में पूछा तो देविका ने मुंह बनाते हुए कहा, वो तो पीछे वाले कमरे में आराम कर रही हैं, उन्हें बाहरी लोगों से मिलना पसंद नहीं है। लेकिन शिवानंद ने देविका की बात अनसुनी कर दी और सीधा भंडार गृह की ओर चला गया। वहां का दृश्य देखकर शिवानंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। जानकी देवी एक फटे हुए कंबल पर लेटी हुई थीं। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था और पास ही एक बासी रोटी पड़ी थी। जानकी देवी ने शिवानंद को देखा तो रो पड़ी। बेटा शिवानंद, मेरे माधव को बचा ले, मेरी बहू ने उसे कुछ खिला दिया है। वह मेरा बेटा नहीं रहा, वह तो एक मूक जानवर बन गया है जिसे वह अपने इशारों पर चलाती है। मेरे प्रिय दोस्तों, एक माँ खुद कितने भी कष्ट में क्यों न हो, वह हमेशा अपने बच्चे की ही भलाई सोचती है। जानकी देवी अपनी दुर्दशा पर नहीं बल्कि अपने बेटे की मानसिक गुलामी पर रो रही थीं। क्या आज के समाज में लोग यह भूल गए हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बराबरी और प्रेम का होता है, न कि एक दूसरे को गुलाम बनाने का? अगर आप भी इस बात से सहमत हैं कि छल से पाया गया नियंत्रण केवल विनाश लाता है, तो बिना संकोच किए वर्मा स्टोरीज को अब भी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही गहराई से जुड़ी और सत्य पर आधारित कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके सत्य का साथ दें। शिवानंद को पूरी बात समझने में देर नहीं लगी। उसने उसी रात माधवराव को घर के बाहर मंदिर में बुलाया। शिवानंद ने माधवराव के चेहरे पर अभिमंत्रित गंगा जल छिड़का और श्री कृष्ण के पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया। गंगा जल की शीतलता और मंत्रों के प्रभाव से माधवराव के मन पर छाया हुआ वह मायावी पर्दा और देविका के द्वारा रचे गए वशीकरण का प्रभाव टूटने लगा। माधवराव एकदम से चौंक कर उठा, जैसे कोई गहरे और भयानक सपने से जागा हो। वह अपना सिर पकड़कर रोने लगा। शिवानंद ने उसे झकझोरते हुए कहा, उठो माधव, तुमने यह क्या हाल बना लिया है अपना। तुम एक ऐसी स्त्री के गुलाम बन गए हो जिसने तुम्हें तुम्हारी ही उस मां से दूर कर दिया जिसने तुम्हें जन्म दिया है। देविका कोई वास्तु दोष ठीक नहीं कर रही, बल्कि वह ढोंगी भैरवानंद के साथ मिलकर तुम्हें मानसिक रूप से पंगु बना रही है। उसी समय देविका घर में छुपकर भैरवानंद से बात कर रही थी। माधवराव और शिवानंद चुपचाप घर के पिछले दरवाजे से अंदर आए और उन्होंने देविका की सारी बातें सुन लीं। देविका हंसते हुए भैरवानंद से कह रही थी, बाबा, आपके ताबीज ने तो कमाल कर दिया। वह मूर्ख माधवराव अब पूरी तरह मेरी मुट्ठी में है। उसने घर और व्यापार सब मेरे नाम कर दिया है। अब मैं उस बुढ़िया को हमेशा के लिए किसी अनाथालय में धक्के खाने के लिए छोड़ आऊंगी। भैरवानंद ने लालची स्वर में कहा, वो तो ठीक है बेटी,
लेकिन मेरा हिस्सा? तुमने कहा था कि जैसे ही संपत्ति तुम्हारे नाम होगी तुम मुझे 5 लाख रुपए और अपनी वो सोने की जड़ाऊ चूड़ियां दोगी। देविका ने अंदर जाकर तिजोरी खोली और सोने की चूड़ियां निकालकर भैरवानंद को देने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई। रुक जाओ देविका! माधवराव की आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। वह एक घायल शेर की तरह आगे बढ़ा और उसने भैरवानंद का गिरेबान पकड़ लिया। देविका अपने पति के इस रूप को देखकर थर-थर कांपने लगी। उसका वशीकरण टूट चुका था। माधवराव ने भैरवानंद को धक्के मारकर घर से बाहर फेंक दिया और देविका की ओर पलटा। माधवराव ने चीखते हुए कहा, तुमने मेरे प्रेम को मेरी कमजोरी समझ लिया। तुमने वास्तु के नाम पर इस घर को श्मशान बना दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति को वश में करके उसे उसके माता पिता से अलग करती है, उसे इसी जन्म में अपने किए का फल भुगतना पड़ता है। तुमने मेरे विश्वास का खून किया है। देविका ने रोने का नाटक करते हुए फिर से माधवराव को भ्रमित करने की कोशिश की। नहीं माधव, यह सब झूठ है। यह शिवानंद तुम्हें भड़का रहा है। यह घर तो मेरे नाम पर है। तुम मुझे नहीं निकाल सकते। तभी शिवानंद ने शांत स्वर में कहा, देविका, पाप की जड़ें गहरी होती हैं, लेकिन सत्य की तलवार उन्हें एक झटके में काट देती है। तुमने जिन दस्तावेजों पर माधवराव के हस्ताक्षर करवाए थे, वह मैंने कल ही तहसील में जाकर निरस्त करवा दिए हैं। क्योंकि माधवराव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वह संपत्ति हस्तांतरण कानूनी रूप से अवैध था। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है। यह सुनकर देविका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सारा घमंड, सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। जिस दौलत और नियंत्रण के लिए उसने अपने पति को गुलाम बनाया और एक बेबस मां को तड़पाया था, वह सब उसके हाथों से रेत की तरह फिसल गया। माधवराव दौड़कर उस सीलन भरे भंडार गृह में गया और अपनी मां जानकी देवी के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए मां, मैं अंधा हो गया था। मैंने एक नागिन को अपने गले का हार बना लिया था। मुझे सजा दीजिए मां, मैं आपका गुनहगार हूं। जानकी देवी ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उनके सारे दुख अपने बेटे के एक आलिंगन से दूर हो गए। उन्होंने माधवराव के आंसू पोंछे और उसे आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन माधवराव ने देविका को हमेशा के लिए अपने घर से निकाल दिया। देविका अपने मायके वापस गई, लेकिन उसके भाइयों ने भी उसके लालची स्वभाव के कारण उसे घर में रखने से इनकार कर दिया। वह उसी ढोंगी भैरवानंद के पास गई, लेकिन उसने भी देविका के बचे हुए जेवर लूट लिए और उसे धक्के मारकर निकाल दिया। देविका अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी। उसे अपने किए की सजा इसी जन्म में मिल गई थी। दोस्तों, पति और पत्नी का रिश्ता एक रथ के दो पहियों की तरह होता है। यदि एक पहिया दूसरे को जबरदस्ती अपने अधीन करने का प्रयास करे, तो वह रथ टूटकर बिखर जाता है। श्री कृष्ण का यह स्पष्ट संदेश है कि जो रिश्ते स्वार्थ, धोखे और नियंत्रण पर टिके होते हैं, उनका विनाश निश्चित है। परिवार का अर्थ एक दूसरे का सम्मान करना है, न कि एक दूसरे पर हुकूमत चलाना। अगर आपको माधवराव और जानकी देवी की इस कहानी ने गहराई से छुआ है और आपको लगता है कि कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, तो जाने से पहले हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में धर्म और सत्य का प्रकाश हमेशा बना रहे। इसी उद्देश्य के साथ हम आप तक यह कहानियां लाते हैं। अपना एक कीमती क्षण निकालकर वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बने। अपने माता पिता का सम्मान करें और अपनों से सच्चा प्रेम करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।